नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को विस्तार से जान रहे हैं। आज का दिन है नवरात्रि का 7वां दिन माइनस सप्तमी तिथि। ये दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का रूप देखने में जितना भयानक और उग्र लगता है, उतना ही करुणामयी और कृपालु उनका हृदय है। वे अपने भक्तों के सभी भय, शत्रु, रोग और नकारात्मक शक्तियों का नाश कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो आइए आज की इस कथा में हम विस्तार से जानते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप, असुरों का आतंक, रक्तबीज की कहानी, माँ कालरात्रि का प्रकट होना और रक्तबीज का वध, सप्तमी की पूजा विधि, उनके मंत्र और आराधना का महत्व। माँ कालरात्रि का स्वरूप। दोस्तों, माँ कालरात्रि को सबसे उग्र रूप माना जाता है। उनका शरीर श्याम वर्ण यानी काला है, बाल बिखरे हुए और नेत्र अत्यंत भयानक हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में वज्र, एक हाथ में तलवार और बाकी 2 हाथों से वे भक्तों को वरदान और अभय देती हैं। उनका वाहन गधा है। भले ही उनका रूप भयंकर लगे, लेकिन भक्तों के लिए वे स्नेह और करुणा की मूर्ति हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। कथा की शुरुआत माइनस असुरों का आतंक। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था। उनके साथ था रक्तबीज नामक राक्षस, जिसके पास एक अद्भुत वरदान था। ये तीनों राक्षस दिन रात पाप और अन्याय फैलाते, देवताओं को सताते और ऋषि मुनियों को यज्ञ करने से रोकते। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों ही लोग उनके आतंक से कांप उठे। अंततः सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, माइनस, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस धर्म और संसार दोनों को नष्ट कर देंगे। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माइनस, देवी शक्ति ही इनका अंत करेंगी। माँ दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ पार्वती ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया और देवी दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का संहार किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान। दोस्तों, रक्तबीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। युद्ध भूमि में जब भी माँ दुर्गा या अन्य देवियां उसे घायल करती, उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज पैदा हो जाते। धीरे धीरे युद्ध भूमि रक्तबीजों से भर गई। देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा ब्रह्मांड रक्तबीजों से भर जाएगा। माँ कालरात्रि का प्रकट होना। तभी माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक और स्वरूप प्रकट किया। वो थी माइनस माँ कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। मानस, शरीर काला, बाल बिखरे, मुंह से ज्वालाएं निकलती, नेत्र अग्नि की तरह लाल। युद्ध भूमि माँ कालरात्रि के आगमन से कांप उठी। रक्त बीज का संहार। माँ कालरात्रि ने संकल्प लिया, माइनस, मैं रक्त बीज का रक्त धरती पर नहीं गिरने दूंगी। युद्ध फिर आरंभ हुआ। जब भी रक्त बीज घायल होता, उसकी रक्त की बूंदें नीचे गिरने से पहले ही माँ कालरात्रि उन्हें अपनी विशाल जिह्वा, जीभ से पी लेती। इस तरह रक्त बीज का वरदान बेअसर हो गया। धीरे धीरे वो निर्बल होता गया और अंततः माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ कालरात्रि की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। सप्तमी तिथि पर पूजा विधि। दोस्तों, यही कारण है कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। पूजा की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। 3. माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। 5. कुमकुम, रोली और अक्षत अर्पित करें।
6. धूप दीप जलाएं और आरती करें. 7. भोग में गुड़, चना या शहद अर्पित करना शुभ माना गया है. 8. सप्तमी के दिन नीला, काला या ग्रे रंग पहनना श्रेष्ठ माना जाता है. मंत्र और स्तुति. पूजन के दौरान ये मंत्र अवश्य जपें. ओम देवी कालरात्रे नमः. इसके साथ ये स्तुति भी गाई जाती है. जय त्वं देवी चामुंडी, जय भूतार्ति हारिणी, जय सार्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुति. सप्तमी आराधना का फल. दोस्तों, सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की आराधना से भय समाप्त हो जाता है, रोग और शत्रु दूर हो जाते हैं. साधक को विशेष शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है. जीवन से अंधकार मिटकर शुभता और समृद्धि का संचार होता है. दोस्तों, मां कालरात्रि की ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी शक्ति का आह्वान करें तो हर संकट, हर राक्षस और हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत निश्चित है. तो दोस्तों, इस नवरात्रि सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा अवश्य करें और अपने जीवन से भय और अंधकार को दूर भगाएं. जय मां कालरात्रि, जय मां दुर्गा.